ओम शांति। आज 22 नवंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को 5000 साल की कहानी सुनाते हैं। साथ ही बाबा कहे, तुम बच्चे भी ये खुशखबरी सबको सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है और जब देवताओं का राज्य होगा तो बाकी सब विनाश हो जाएगा। फिर कल की मुरली में जैसे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देता है, तो आज बाबा कहते हैं रावण श्राप भी किस आधार पर देता है कि जब मनुष्य देह अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं तो वो स्वयं ही स्वयं को श्रापित कर देते हैं और जैसे जैसे देही अभिमानी बनते जाते हैं तो बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। बाप कहते हैं तुम्हें कभी किसी को दुख नहीं देना है, सुखदाता बाप के बच्चे हो, तुम्हें सबको सुख देने का कार्य ही करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती है, नीचे उतरती जाती है, ये उसकी निशानी है। ये कंगाल बन जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। आदि सनातन देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी होगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। यह जैसे एक कहानी है। बाबा जैसे सतयुग से लेकर के एक कहानी सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि एक धर्म का राज्य कैसे भारत पर ही था। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। और परमात्मा को कहते हैं नॉलेजफुल, लेकिन मनुष्य समझते हैं नॉलेजफुल माना हरेक के अंदर को जानने वाला। नॉलेज किस चीज की? बाबा के पास नॉलेज है तो किस चीज की नॉलेज है? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं आत्माएं, रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं सब कुछ करती है, आत्मा ही सब कुछ करती है शरीर द्वारा। आत्मा ही कहती है ये खट्टा है, ये नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। आत्मा को ये सब बातों की समझ है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है, तो ये निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती है।
अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, यह भी समझते हो। पूज्य और पुजारी, पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य है तो पतित कोई हो न सके, जब पुजारी है तो पावन कोई हो न सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो शंकराचार्य भी मेरे पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते हैं। जब खुद ही पुजारी है तो उसको पूज्य कैसे कह सकेंगे। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहां भी प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। तो शिव बाबा का चित्र भी चाहिए, फिर लक्ष्मी नारायण का चित्र भी चाहिए। हम ये पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहां फिर कोई और धर्म नहीं रहता। सतयुग में सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म और कोई धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में तो एक एक चित्र पर समझाना होता है, तो वहां भाषण आदि नहीं कर सकेंगे। समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह बीटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब ये एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं। अब ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए, वह तो हो न सके। वह आते ही है एक दो के पिछाड़ी। बाकी सब धर्म वाले एक दो के पिछाड़ी आते हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा ना सके। जब है ही हम भाई बहन तो क्रिमिनल आई जा ना सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। उसकी स्थापना तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है। दुनिया रहती है, वो कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्म का अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर
हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे, हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो बहन भाई हो गए। परमधाम में है तो भाई भाई है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना, जो भारत को इतना कंगाल विकारी बनाया। यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त है। बाबा आए ही है नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भी कितने ताकत वाला धर्म है। सबसे बड़ी ताकत तो पवित्रता की है। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए, माना एक टेम्पटेशन की बात लिख देनी चाहिए। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, बाबा राय देते हैं। सबसे मुख्य है यह, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं है, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख यह बनते हैं। हम भी यह बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। बाकी सब कहां थे? बाकी सब धर्म कहां थे? ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं ये नॉलेज बुद्धि में रखते, दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं। चिट्ठियां लिखना है, पढ़ना है, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूं। ब्रह्मा बाबा कहते तो भी बाप को याद करता रहता हूं। बाबा को याद न करे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हो। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। आत्मा जब परम पिता परमात्मा से योग लगाती है, तभी बाबा कहते पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी।
पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगे। कहां भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। बाबा कहते कहां भी अगर मूंझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म है। जरूर हिसाब किताब चुकतो कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाए, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना करने, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में न जाए। बाबा कहे बहुत ज्यादा ख्यालात में नहीं जाओ। मूल बात, हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी है, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हुए भी ये ख्याल रखना है। हम जाकर सबको रास्ता बताएं, जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे। पुरुषार्थ आधे में छूट गया, पूरा हुआ नहीं, फुल पास हुए नहीं, तो बाबा कहते फिर क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे। पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा, स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं। हम कितने मार्क से पास होंगे, अब कई हर एक अपने आप को जान सकते हैं। सब जान जाते हैं, फिर कहा जाता है भाभी। जान भी लेते हैं फिर भी कहेंगे भाभी। अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य भी मर जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं ये विकार बिगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते हैं, फिर भी समझाते रहना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो बाबा कहते परिवार वालों को समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण जरूर करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहे ये तो हमसे बात ही नहीं करते हैं, मुख मोड़ दिया है। इतना बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकल बनाते कि किसी से भी हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनको लगे इन्होंने तो हमसे रिश्ता ही काट दिया है। तो बाबा कहे ऐसी भी चलन न हो जो कहे ये तो हमसे बात ही नहीं करते, मुख मोड़ लिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहमदिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं
तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तू। आंखें तो सबको है, फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कहे मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं, पशु पक्षी कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत जोर से आएगी। बाबा की ये भविष्यवाणी, नेचुरल कैलेमिटीज तो भी बहुत जोर से आएगी। ये रिहर्सल होती रहेगी, ये सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है, अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाए हैं। बनाएंगे फिर भी वही, बनाएंगे फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि आ जाएगी, उसका ख्याल अब क्यों करें। इससे तो बाप की याद में रहे, याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है। बाबा के साथ भी हमें याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। इसी खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही है अमरपुरी का मालिक बनने। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए, यहां रहेगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी। यहीं वो संस्कार डेवलप हो जाएंगे, फिर 21 जन्म वो स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको ये ख्याल है, इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी, सतयुग में ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। कैसे परिवर्तन हुआ कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और दिनों दिन याद का ही पुरुषार्थ हमें बढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुख ही मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती।
इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। सहज बनेंगे तो अंतिम प्रत्यक्षता होगी। आज का स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का, संगठन का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र, जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्मयोगी बनो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। चेक करो अंदर कोई भी विकार छिपा हुआ तो नहीं है। अच्छा, ओम शांति।